शांति। 16 नवंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, भारत जो हीरे जैसा था, भारत जो हीरे जैसा था, पतित बनने से कंगाल बना है। इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना, मीठे दैवी झाड़ का सैंडलिप लगाना है। प्रश्न बाबा ने किया, बाप का कर्तव्य कौन सा है जिससे बच्चों को मददगार बनना है। बाबा ने प्रश्न में पूछा, बाप का कर्तव्य कौन सा जिसमें बच्चों को मददगार बनना है। उत्तर में बाबा ने बताया, सारे विश्व पर एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन करना, अनेक धर्मों का विनाश और एक सत धर्म की स्थापना करना, यही बाप का कर्तव्य है। तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है, ऊंच मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही। आज की मुरली से गीत बजा है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, नहीं नाथ मेरा सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही भैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग के सभी गीत हैं। तो भक्त लोग भगवान के सामने किस तरह से गीत गाते हैं, तो माता भी हो, पिता भी हो, बंधु भी हो, सखा भी हो, सारे संबंधों से सोचते हैं, वही सब कुछ है। लेकिन जब निभाने की बात आती है, सभी संबंधी याद आते हैं और भगवान की याद कोसों दूर चली जाती है। ओम शांति। दुनिया में मनुष्य गाते तो मात पिता हम बालक तेरे, परंतु किसके लिए गाते ये नहीं जानते। ये भी वंडरफुल बात है, सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में कि बरोबर हुए, माता पिता कौन है। ये परम धाम का रहवासी है। परम धाम एक ही है, सतयुग को परम धाम नहीं कहा जाता। सतयुग तो यहाँ होता है ना, परम धाम में रहने वाले तो हम सब हैं। तुम जानते हम आत्मा परम धाम निर्माण धाम देश से आती हैं। इस साकार सृष्टि में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, आते तो तुम भी परम धाम से हो। तुम बच्चे अब जानते हम आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजा रही है। कितने जन्म लेते, कैसे पाठ बजाते, ये अब जानते हैं। वह है दूर देश का रहने वाला, आया देश पराई। अब पराया देश क्यों कहा जाता, तुम भारत में आते हो ना, परंतु पहले पहले तुम बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग में आते हो। फिर वह नरक रावण राज्य हो जाता है। अनेक धर्म, अनेक गवर्नमेंट हो जाती हैं, फिर बाप आकर एक राज्य बनाते हैं। अभी तो बहुत गवर्नमेंट है, कहते रहते हैं सब मिलकर एक हो जाए। अब सब मिलकर एक हो, ये कैसे हो सकता है। 5000 वर्ष पहले भारत में एक गवर्नमेंट थी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, लक्ष्मी नारायण थे। क्या था 5000 वर्ष पहले भारत क्या था, सोने की चिड़िया था। एक के ही हाथ में बागडोर थी। अब एक घर में भले ही 10 सदस्य हों, लेकिन 10 की मत एक हो तो वही घर स्वर्ग है। तो भारत में तो पूरे विश्व पर एक छत्र राज्य करने वाले लक्ष्मी नारायण,
एक के हाथ में बागडोर और सभी एक मत थे। तो बाबा ने कहा, तो बाबा कहते विश्व में राज्य करने वाली और कोई अथॉरिटी नहीं है, नहीं, सब एक धर्म में आ नहीं सकते। स्वर्ग में एक ही गवर्नमेंट थी, इसलिए कहते हैं कि सब एक हो जाए। अब बाप कहते हम और सबका विनाश कराए एक आध सनातन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। तुम भी ऐसे कहते हो ना, सर्वशक्तिमान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन अनुसार हम भारत में एक डीटी गवर्नमेंट का राज्य स्थापन कर रहे हैं। डीटी गवर्नमेंट के सिवाय और कोई एक गवर्नमेंट होती नहीं। 5000 वर्ष पहले भारत में अथवा सारे विश्व में एक डीटी गवर्नमेंट थी। अब बाप आया है विश्व की डीटी गवर्नमेंट फिर से स्थापन करने। हम बच्चे उनके मददगार हैं। ये राज गीता में है। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र निराकार को कहा जाता है, कृष्ण को नहीं कहेंगे। रुद्र नाम ही है निराकार का। बहुत नाम सुन मनुष्य समझते हैं रुद्र अलग है और सोमनाथ अलग है। बाबा ने कहा ऐसे तो है नहीं। तो अब एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन होनी है एक के द्वारा, इसलिए कहते एक है साध सब सद सब साध सब जाए। एक आते हैं तो अनेक धर्मों का विनाश हो जाता है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि बाबा ने कहा सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि स्वर्ग में तो जाएंगी। देखो नरक में मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं। नरक में लोग क्या करते हैं, पद पोजीशन पाने के लिए कितना माथा मारते। एक तो मर्तबा मिलता, दूसरा फिर कमाते बहुत है। भक्तों के लिए तो एक भगवान होना चाहिए, नहीं तो भटकेंगे। यहाँ तो सबको भगवान कह देते हैं, अनेकों को अवतार मानते हैं। बाप कहते मैं तो एक ही बार आता हूँ। गाते भी है पतित पावनाओ। सारी दुनिया पतित है, उसमें भी भारत ज्यादा पतित है। भारत ही कंगाल है, भारती हीरे जैसा था। तुमको नई दुनिया में राजाई मिलनी है। तो बाप समझाते कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते। भगवान तो एक निराकार परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है, जो जन्म मरण रहते हैं। मनुष्य तो फिर कह देते वह भी भगवान हम भी भगवान, बस यहाँ आए हैं मौज करने, बड़े मस्त रहते हैं। बस जिधर देखता हूँ तू ही तू है, तेरी ही रंगत है। हम भी तुम भी हम, बस यही बात है। यही गीत गाते रहते और डांस करते रहते हैं। हजारों उनके फॉलोअर्स हैं। बाप कहते भक्त भगवान की बंदगी करते रहते हैं, भक्ति में भावना से पूजा करते। बाबा कहते मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वो मेरे से मिलते नहीं। मैं तो स्वर्ग का रचयिता हूँ, ऐसे नहीं कि उन्हों को स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। भगवान तो है ही एक। बाप कहते सब पुनर्जन्म लेते लेते अबला हो गए हैं। अब मैं परम धाम से आया हूँ। मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूँ उसमें फिर मैं नहीं आता हूँ। कितनी नदियाँ कल कल करती रहती हैं, लेकिन भगवान उन्हें देखने भी आते नहीं। स्वर्ग के कितने सुंदर नज़ारे हैं, लेकिन भगवान को कोई लुभा नहीं पाता है। उसमें फिर मैं नहीं आता। बहुत मनुष्य कहते हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु चाहे न चाहे फल तो जरूर मिलता है। दान करते तो फल जरूर मिलेगा। बाबा कहते तुम साहूकार बने हो क्योंकि पास्ट में दान पुण्य किया है। अब तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते तुम जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उतना ऊंचा पद हो जाएगा। तभी तुम्हें अच्छे कर्म से खिलाए जाते हैं। भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए, मनुष्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए। फिर कहेंगे पास्ट कर्मों का फल है। सतयुग त्रेता में ऐसे नहीं कहेंगे। कर्मों का फल 21 जन्मों के लिए अभी तैयार कराया जाता है।
संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्धि 21 पीढ़ी चलती है। सन्यासी ऐसे कह ना सके कि हम तुम्हारी ऐसी प्रारब्धि बनाते हैं। जो तुम 21 जन्म सुखी रहेंगे, अच्छा व बुरा फल तो भगवान को देना है ना। तो एक ही भूल हुई है जो कल्प की आयु क्या कर दी है, बहुत लंबी चौड़ी भक्तों ने कर दी है, अर्थात लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी है। लाखों वर्ष अगर दुनिया चले तो दुनिया का क्या हाल हो जाए। बाबा कहते बहुत है जो कहते 5000 वर्ष का कल्प है। तुम्हारे पास मुसलमान आए थे, बाबा ने कहा तुम्हारे पास मुसलमान आए थे, बोले कल्प की आयु बरोबर 5000 वर्ष है। यहाँ की बातें सुनी होंगी। बाबा ने कहा हमारे यहाँ कभी आकर के यहाँ की बातें सुनी होंगी। चित्र तो सबके पास जाते हैं, सो भी सब थोड़े ही मानेंगे। बाबा कहते तुम जानते ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिससे ये विनाश ज्वाला निकली है। इसमें सहज राजयोग सिखलाया जाता है। कृष्ण की आत्मा अब अंतिम जन्म में शिव रुद्र से वर्षा ले रही है, यहाँ बैठी है। बाबा अलग और ये अलग है। ब्राह्मण खिलाते तो आत्मा को बुलाते हैं ना, फिर वह आत्मा ब्राह्मण में आकर बोलती है। तीर्थों पर भी खास जाकर बुलाते हैं। अब आत्मा को कितना समय हो गया, फिर वह आत्मा कैसे आती है, क्या होता है, बोलती है मैं बहुत सुखी हूँ, फलाने घर में जन्म लिया है। ये क्या होता है, क्या आत्मा निकल कर आए। बाप समझाते मैं भावना का भाड़ा देता हूँ और वे खुश हो जाते हैं। ये भी बाबा ने कहा ये भी ड्रामा में राज है। बोलते हैं तो पाठ चलता है, कोई ने नहीं बोला तो नूद नहीं। बाप की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते मेरी याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर से उतर जाएगा, तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहते अन्य कोई उपाय नहीं है। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। कितनी भी कोई कोशिश करे, कोई पाप कर्म ना भी करे तो भी सतो रजो तमो में अवश्य आना है। बाप कहते हैं तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ, फिर से मैं परम धाम से पुरानी दुनिया पुराने तन में आता हूँ। ये पूज्य था, पुजारी बना, फिर पूज्य बनता है। तब तुमको भी बनाता हूँ। पहला नंबर पुरुषार्थ ये है, तब तो मातेश्वरी पिताश्री कहते हो, बाप भी कहते तुम तख्त नसीन होने का पुरुषार्थ करो। ये जगत अम्बा सबकी कामना पूर्ण करती है। माता है तो पिता भी होगा और बच्चे भी होंगे। तुम सबको रास्ता बताते हो, सब कामनाएं तुम्हारी पूरी होती हैं। कहाँ पर, सतयुग में। सारी कामनाएं तुम्हारी पूरी होती है सतयुग में। बाबा कहते हैं घर में रहते भी यदि पूरा योग लगाए तो भी यहाँ वालों से ऊंच पद पा सकते हैं। बुद्धि ईश्वर से लग जाए योग वही कहलाता है। बाबा ने कहा भले घर गृहस्थी में रहो, बुद्धि का योग पूरा बाप से लगा हुआ होना चाहिए। बांधेलियाँ तो बहुत है। रात को भी होम मिनिस्टर को समझा रहे थे ना कि इसके लिए कोई उपाय निकलना चाहिए जो इन अबलाओं पर अत्याचार ना हो। परंतु जब 2-4 बार सुने तब ख्याल में आए तकदीर में होगा तो मानेंगे। पैचीला ज्ञान है ना, सिख धर्म वालों को भी पता पड़े तो समझे मनुष्य से देवता किए किसने। एक ओंकार सतनाम, ये उनकी महिमा है ना। अकाल मूर्त ब्रह्म तत्व उनका तख्त है। कहते हैं ना सिंहासन छोड़कर आओ, बाप बैठ समझाते हैं। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऐसे नहीं सबकी दिल को जानते हैं। भगवान को याद करते हैं कि सदगति में ले आओ। बाबा कहते मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी डीटी गवर्नमेंट की स्थापना कर रहा हूँ। ये जो पार्टीशन हुए हैं ये सब निकल जाएंगे। हमारे देवी देवता धर्म के जो हैं उनका ही कल्प लगाना है। झाड़ तो बहुत बड़ा है, उनमें मीठे तो मीठी है देवी देवता है, उनका फिर सैंपलिंग लगाना है। अन्य धर्म वाले जो आते हुए कोई सैंपलिंग थोड़ी
लगाते हैं। अच्छा, आज सतगुरुवार है। बाप कहते बच्चे श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो, तो साथ ले चलो। फिर चाहे मखमल की रानी बनो और चाहे रेशम की रानी बनो, वर्षा लेना है तो मेरी मत पर चलो। याद से ही तुम अपवित्र से पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, बाप दादा और मीठी मम्मा के सिकीलते बच्चों को याद प्यार और सलाम वालेकुम। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा और मम्मा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज की मुरली से मुख्य सार है। नंबर 1, संगम युग के पुरुषार्थ की प्रालब्धि 21 जन्म चलनी है। ये बात स्मृति में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान से अपनी प्रालब्धि बनानी है। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्धि 21 जन्म चलनी है। ये बात स्मृति में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान से अपनी प्रारब्धि बनानी है। नंबर 2, मीठे दैवी झाड़ का सैंपलिंग लग रहा है, इसलिए अति मीठा बनना है। वरदान, ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भव। स्पष्टीकरण है, ये ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है। साधारण जन्मधारी आत्मा अपना बर्थडे अलग मनाती, मैरिज डे, फ्रेंड्स डे अलग मनाती, लेकिन आपका बर्थडे भी वही है तो मैरिज डे, मदर डे, फादर डे, इंगेजमेंट डे सब एक ही है, क्योंकि आप सबका वायदा एक, बाप दूसरा ना कोई। तो इस जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा का पाठ बजाओ। आज की मुरली से बाबा ने स्लोगन दिया है। आज की मुरली का स्लोगन है, बाबा ने कहा, सेवा में 1-2 के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो। जरा भी किसी में विशेष झुकाव ना हो। तो बाबा कहते किसी में विशेष झुकाव ना हो। आज की मुरली के स्लोगन है, बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, आत्मा परमात्मा में अंतर भेद, आत्मा और परमात्मा अलग रहे वो काल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जब अपन ये शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछुड़ गई है। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है। तो ये शब्द साबित सिद्ध करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग 2 चीज है। दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान न होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण छड़ा हुआ है। माया में छाए भारत को शिव ने आ ललकारा है। तज देहवान और ज्ञानवान बस यही तुम्हारा नारा है। तो बाबा ने कहा, तो चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा है। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा से परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। व्यक्ति को स्वयं की पहचान इसलिए तो दुखी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाएंगे, अर्थात आत्मा परमात्मा के प्यार में लीन हो जाती है। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु अपन तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज है। आत्मा सो परमात्मा हो नहीं सकती।
ना आत्मा परमात्मा हो सकती और ना आत्मा परमात्मा में मिले एक हो सकती है, परंतु आत्मा परमात्मा के प्यार में लीन हो जाती है, अपने तन मन की सुध बुध भूल जाती है और ना फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है। परमात्मा कभी पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा, धर्म परमात्मा नहीं बनते, इसलिए भक्तों ने कभी पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहा। धर्म आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा कहा, लेकिन परमात्मा के लिए तो एक ही शब्द है, परमात्मा। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को दोनों भ्रव के बीच भ्रकुटी में विराजमान। मैं एक आत्मा हूँ, मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ, चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है। मुझे आत्मा का अपना घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी हूँ। परम धाम से मुझे आत्मा ने सृष्टि रंगमंच पर अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। पाठ बजाते बजाते मैं आत्मा शक्तिहीन कलाहीन बन गई। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस परम धाम जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से, हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार सूक्ष्म वतन होती हुई मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ अपने मीठे घर परम धाम शांति धाम, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के सन्मुख हूँ। शिव बाबा से शक्तिशाली किरणें निकल निकल के मुझे आत्मा में समाती जा रही है और मुझे आत्मा के जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो रहे हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूँ। मुझे आत्मा के जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा समाप्त हो रहा है। मैं दिव्य गुणधारी दैवी दुनिया के चलने के लायक बन रही हूँ। मुझे दैवी झाड़ स्पष्ट दिखाई दे रही है। मैं आत्मा संपन्न और संपूर्ण बनती जा रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं आत्मा वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मेरे आसपास का वातावरण मुझे आत्मा की शक्ति पावन बना रही है। चारों तरफ का वातावरण शक्तिशाली हो रहा है। ओम शांति।